नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अभिषेक तिवारी आज बताता हूं बीजेपी के हार के कारणों के बारे में। सब कुछ सुनियोजित था। अमित शाह का आरक्षण के खिलाफ एडिटेड वीडियो, अरुण गोविल का दलित के घर खाना न खाने का एडिटेड वीडियो, बीजेपी नेताओं के द्वारा SC ST मुर्दाबाद का एडिटेड वीडियो, मनुस्मृति वाला संविधान लागू करने का PM मोदी का एडिटेड वीडियो, करोड़ीलाल मीणा का आरक्षण समाप्त करने का एडिटेड वीडियो, बतौर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन का, आपको आरक्षण वाला बयान याद होगा, आरक्षण का घटना का पुराना वीडियो जो कि योगी सरकार से भी बहुत पहले, वो बीजेपी में उस वक्त आए भी नहीं थे, तब का एडिटेड वीडियो, योगी सरकार में SC ST कर्मियों की जो प्रमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, इसका फर्जी वीडियो, एडिटेड वीडियो बनाया गया। आरक्षण को पसंद नहीं करने का PM का एडिटेड वीडियो, प्रधानमंत्री का, उनको हिटलर भी कहा जाता है, उनका एडिटेड वीडियो बनाया गया। अखिलेश यादव के पिछड़े होने की वजह से, आपको याद होगा कि वाल्मीकि समाज के लोगों ने पूरा वो मंदिर धोया था, वो पिछड़े होने का जो वीडियो है उसके वजह से मंदिर धोने का वीडियो वो फर्जी। अखिलेश यादव का महाराणा प्रताप का प्रतिमा वाला जो धुलाई हुआ था उसका फर्जी वीडियो, आरक्षण के खिलाफ मोहन भागवत का एडिटेड वीडियो, मराठा समुदाय को लुटेरा कहने वाला प्रधानमंत्री का एडिटेड वीडियो, ठाकुरों को राजभर के द्वारा, उनकी पार्टी नेताओं के द्वारा गाली देकर के भ्रामक रूप से जो उद्धलित किया गया वो भी फर्जी, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला CM योगी का, यूपी में जो CM योगी का वीडियो था वो फर्जी वीडियो, वो सारे फर्जी वीडियो चलाए गए। सिखों के अपमान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से एडिटेड वीडियो, आज जो सुप्रिया सिनेत वो जो ताली बजाती हुई दिख रही है ना, ये सारा वीडियो जो आप लोगों ने देखा कि भाई हम लोगों ने जबरदस्त नैरेटिव खेला, जबरदस्त झूठ फैलाया, प्रपंच रचा, उसकी खुशी इंडिया गठबंधन के नेता समर्थकों के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ इस प्रकार का माहौल बनाया गया। फेक न्यूज फैलाने के लिए शीर्ष वामपंथी नेता, पत्रकार, पोर्टल सबका प्रयोग किया गया। सोरस जीवियों ने जिस प्रकार से उत्पात मचाया, राहुल गांधी यह झूठ फैला रहे थे स्वयं कि अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो विधवा थी, वहां दलित आदिवासी नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रपंच रचे गए। ये बीजेपी IT सेल, ये अमित मालवीय की टीम की पूरी जो है ये कमी मानिए, उनका चूक मानिए। इसके अलावा मोदी की गारंटी को झूठा बताने का अमित शाह का एडिटेड वीडियो चला। कांग्रेस सपा को वोट की अपील करने का PM मोदी का एडिटेड वीडियो। अब बताइए भला प्रधानमंत्री क्यों कहेंगे कि समाजवादी पार्टी को वोट करो? बीजेपी को RSS की जरूरत नहीं है। ये JP नड्डा का एक 2 स्लॉट काट करके जिस प्रकार से बयान को फैलाया गया, कर्नाटक के लोगों को पापी कहने वाला प्रधानमंत्री का जो एडिटेड वीडियो चलाया गया, राहुल गांधी को नायक बताने वाले आडवाणी जी का एडिटेड वीडियो, CM योगी का चेहरा ब्लर करने का फर्जी, कन्हैया से हार मानने वाला मनोज तिवारी का एडिटेड वीडियो, कुछ चला कुछ नहीं चला। लेकिन इन सब पर हमने ट्विटर पर बात की थी। जो लोग अभिषेक तिवारी शो को रेगुलर फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि हम लोगों ने इस पर लगातार बात की थी। इसी प्रकार अभिनेता आमिर खान, रणवीर का PM, अभिनेता आमिर खान, रणवीर, ये सब PM मोदी का आलोचना का एडिटेड वीडियो, अल्लू अर्जुन, रवीना टंडन कांग्रेस के फेवर में प्रचार कर रही है, ये एडिटेड वीडियो, अलग अलग राज्य में भाजपा नेताओं पर हमले वाले पुराने वीडियो वायरल किए गए। चुनाव से पहले और बीच में इंडिया गठबंधन के पक्ष में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, चुनाव से पहले और चुनाव के बीच में इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक्सिस माई इंडिया, दैनिक भास्कर, जी न्यूज, इंडिया टीवी, रिपब्लिक टीवी, ABP के फर्जी ओपिनियन पोल वायरल किए गए, फर्जी ओपिनियन पोल वायरल किए गए। आज जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया गया इस प्रकार से बोल करके, सोचिए उनकी IT सेल ये सारी सुप्रिया श्रीनेत के नेतृत्व में ये सब कर रही थी। इस तरह के तमाम फेक न्यूज को समय समय पर अभिषेक तिवारी शो की और बाकी कई टीम ने डॉक्यूमेंटेड कहा झूठ।
लेकिन अमित मालवीय की टीम और बीजेपी दिल्ली आईटी सेल क्या कर रही थी किसी को पता ही नहीं है। यह तो हो गया बीजेपी आईटी सेल की कमी। यह पहली कमी जो सामने के अटैक को आप डिफेंड न कर पाए। लेकिन आपकी जो दूसरी कमी है उसके बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का कद और चाटुकारिता में बढ़ाते बढ़ाते वो लार्जर देन लाइफ हो गया। अब की बार 400 पार का नारा जिसने भी गढ़ा वो सबसे बड़ा ब्लंडर था। आखिर आप उस फाइट में जब थे नहीं, इस प्रकार के नारे का औचित्य क्या था, मतलब क्या था? उससे भी बड़ा ब्लंडर जो है आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जहां से जिस हिंदुत्व को लेकर के शुरू हुए थे वो अचानक ही कहीं खो सा गया था। अब नैरेटिव फिर से बदल रहा है। अब फिर से वामपंथी आईटी सेल यह कह रहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव नहीं जीत सकते। बेवकूफ, हिंदुत्व के मुद्दे पर ही, हिंदुत्व कोई मुद्दा है क्या? हिंदुत्व एक विचार है, हिंदुत्व एक विचारधारा है। इस विचारधारा के समर्थक अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अभिषेक तिवारी, न जाने लाखों युवा युवती हैं। हिंदुत्व कोई मुद्दा थोड़ी ना। सावरकर जी ने जब किताब लिखी होगी तो यह सोच के तो नहीं लिखा होगा कि इस किताब के वजह से मैं चुनाव जीतूंगा। और आप फिर हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। आप जिस ट्रैप में फंस रहे हैं, आप समझिए आप किस ट्रैप में फंस रहे हैं। अभी भी वामपंथी आईटी सेल ये काफी अधिक ताकतवर है, काफी अधिक मजबूत है और कहीं ना कहीं इस ट्रैप में सब फंस रहे हैं। हमको सोचने और समझने की आवश्यकता है कि जिस चाटुकार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उंगली पकड़ के प्रभु श्री राम जी को ले जाते हुए फोटो और स्केच देखा। देखिए, एक बात आप मानिए, सरकार को केंद्र तक पहुंचाने वाले कार्यकर्ता होते हैं और सरकार को गिराने वाले चाटुकार होते हैं। चाटुकारों की लंबी फौज थी इस सरकार में जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा लार्जर देन लाइफ करनी शुरू की। किसी ने यह नहीं कहा कि आप जो तृप्तिकरण कर रहे हैं उससे आपका ही वर्ग विशेष नाराज हो रहा है। मनाने का प्रयास किया जा सकता था। कई मठाधीश थे, चाहे वो शंकराचार्य से लेकर के सब लोग, इन सब की नाराजगी हम पालते गए। पालघर पे संतों का जो हत्या हुआ उस पर भी चुप्पी लगातार देवेंद्र फडणवीस सरकार की रही। और जैसा मैंने कहा, मराठाओं के प्रति सरकार की जो नीतियां थी उसको लेकर के फर्जी, जो मैंने एक्सप्लेन किए, डॉक्यूमेंटेड है, वो सब तो काम हुई। तो आप कहां चूके, इसको अब जाकर के कम से कम आत्ममंथन उसके करने का समय आ गया है। कहां बीजेपी आईटी सेल की कमी रह गई, उस पूरे नैरेटिव को वो ध्वस्त ना कर पाए, ना तो डिफेंड कर पाए और चाटुकारिता में इतने आगे निकल गए कि आज नरेंद्र मोदी जी ने यहां फीता काटा, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वहां फीता काटा। वो आपका काम नहीं था। वो मोदी जी की एक अलग आईटी सेल बनाई जा सकती थी। आपका काम था उनके हर षड्यंत्र को, हर अस्त्र को काटना, जो कि आप काट ही ना पाए। रिसर्च अभी भी हमारी टीम की जारी है, लगातार इस मुद्दे पर हम बात करते रहेंगे। लेकिन जब अयोध्या कॉरिडोर बन रहा था, जब ये सारे काम हो रहे थे हिंदुत्व के, इसी हिंदुओं के कई ग्रुप ने ये कहा कि भाई ये मंदिर तोड़ने का प्रपंच जो फैलाया गया झूठ कि मंदिर टूटे, काशी कॉरिडोर में लाखों लोग बेरोजगार हो गए, ये प्रपंच हिंदुओं को पिंच किया कई जगह। आप 1%, आपको पता है यूपी का जो रिजल्ट है 30 सीट जो आप हम हारे हैं, बेसिकली हम 30 मान के चल रहे हैं, उसमें से सिर्फ 1.5% वोट बीजेपी के शेयर पास और होता तो बीजेपी 20 सीट जीत जाती, और मात्र 2.5% और आप ऐड कर रहे होते तो आप वापस 62 के नंबर पे होते, यानी आप अकेले बहुमत में होते। उत्तर प्रदेश में नाराजगी, चुनावी स्लो डाउन, और जिस प्रकार से इसको स्लो करके धीरे धीरे एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट किया गया उसको कोई नहीं पकड़ पाया। यहां तक कि मस्जिदों से ऑफिशियली नारे लग रहे थे, लगाए जा रहे थे, मदरसों में मीटिंग्स हो रही थी और नरेंद्र मोदी को मुसलमान वोट न दिए खुलेआम कहा जा रहा था। लेकिन आप 400 पार का नारा लगा रहे थे। आपको चाहिए था कि आप साधु संतों के पास जाते, उनसे कहते कि हिंदुत्व के मुद्दे पर, जिसे लोग मुद्दा कहने लगे, जो कि एक मेरे हिसाब से विचारधारा है, मैं कभी भी इसको मुद्दा नहीं मानता, कम से कम उस विचारधारा के नाम पर आप लोगों को यूनाइट कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव नहीं हारी है। बीजेपी चुनाव हारी अपने ओवर कॉन्फिडेंस के नाम पर। बीजेपी चुनाव हारी है
अपने ही आईटी सेल के द्वारा फैलाए गए रायते के वजह से। इस रायते को समेटिए और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कमबैक कीजिए जबरदस्त ढंग से। 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सब जबरदस्त आप कमबैक कर सकते हैं। लहर है अभी भी योगी जी के लिए सिंपैथी है, अभी भी मोदी जी के लिए सिंपैथी है। बस आवश्यकता है कुछ चीजों को करेक्ट करने की, और हां, अपना ईगो, अपना अहम, लार्जर देन जो लाइफ आप लोगों ने बना रखा है उसको थोड़ा समेटने की। राइट विंग के यूट्यूबर्स, राइट विंग के कॉलमिस्ट, राइट विंग के इन्फ्लुएंसर्स को जगह दीजिए अपने टीम में। लेफ्टिस्टों को जो इंटरव्यू देते हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेता, उसको देना बंद कीजिए। लेफ्टिस्ट में आपके थे, न है, न कभी हो गए। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बार बार कहता हूं, हिंदुत्व मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है, विचारधारा है। इस विचारधारा से अगर आप अपने आप को जोड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी विचारधारा में हिंदुत्व नहीं है, सनातन नहीं है, नो नीड टू सब्सक्राइब। थैंक यू।